एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको यानी कि ये सेट बी है जिसमें आपको सेक्शन सी और डी के प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। तो आप सेक्शन सी और डी के सारे प्रश्न जरूर याद करें क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। देखिएगा, प्रश्न है यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको करना रहेगा। पहला प्रश्न आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सभी के प्रश्न बताऊंगा। शीला हैज़ ए लेटर, यहाँ पर राइट या फिर रिटर्न का प्रयोग करना रहेगा। तो इसमें आप जो सही आंसर के रूप में लिखेंगे और वह क्या हो जाएगा, शीला हैज़ रिटन ए लेटर। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में क्या लिखना है, रिटर्न आपको यहाँ पर लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, रिटर्न। अगला आएगा, देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन द सब्जेक्ट मच एनी या मोर। तो यहाँ पर आपको एनी लिखना है। सभी के आंसर आपको याद करना ही है। यू लेटर इज़ फुल मिस्टेक्स ऑफ विथ या फिर फ्रॉम। तो यहाँ पर आप लिखिएगा फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑफ, हो जाएगा ना, तो ऑफ लिखना है। यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस्ड इफ़ अनलेस या फिर सो। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको इफ़ लिखना है। इफ़ जो होगा सही होगा। यू हैव बीन प्लेइंग हर मॉर्निंग सिंस या फिर फॉर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सिंस सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिंस लिखना है। द क्लॉथ ऑफ द बेगर टर्न। तो यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 100%, ये 100% मैं आपको मोस्ट के तौर पर प्रश्न बता रहा हूँ सेक्शन सी और डी के क्वेश्चन। तो आपको इन्हें ज़रूर याद करना है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके सेक्शन सी और डी के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद करें। इसके बाद ये डुएज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनको मैं समझा देता हूँ कि आपको इनमें करना क्या है। टेंशन नहीं लेना है। आंसर तो हालांकि पहले नीचे मैंने लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। डुएज डायरेक्टेड में कोई 5 आपको करना है जिसमें देखिएगा चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनेट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। देखिएगा, ही सिंग ए सॉन्ग, तो कैसे करेंगे आप, ही सेंग ए सॉन्ग लगाना है यानी कि सेकंड फॉर्म आपकी लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, दूसरा रहेगा द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। देखिएगा, सो दैट का क्वेश्चन आएगा तो लिखना है द ओल्ड मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। ए स्टडीड टिल लेट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का 100% आएगा। तो आई डिड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट आपको यहाँ पर लिखना है। द मिल्कमैन कम्स डेली, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है। तो डज द मिल्कमैन कम डेली, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, आपको ये याद रखना है। 5 रहेगा, ही इट्स बनानाज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो लिखना है बनानाज आर ईटन बाय हिम, ठीक है। इस प्रकार इन सभी के आंसर आप करके आएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं सेक्शन डी के प्रश्न बता देता हूं क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो कि परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इन्हें याद जरूर करें। अगर रियल पेपर ढूंढ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स गलती आपकी होगी। रियल पेपर ना ढूंढें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें। क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप रेड फोर्ट के रूप में आंसर लिखेंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा कि वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टू फिल द कज़न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें भी ऑप्शन नंबर सी याद रखना है सभी को। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। व्हेन डिड द इंटर ग्रेड इज हाउस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव फॉर ए रिहर्सल। द फ्रूट्स ऑन द पीपल आर कंपेयर्ड टू। तो यहाँ पर लिखना है क्यूल्स ऑफ ए प्रोकोपिन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सही आंसर के रूप में लिखेंगे, ये आप याद करेंगे। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा 10वां क्वेश्चन, जो कि टेक्स्ट बुक से एक पैसेज दी जाएगी। इसमें आपको करना क्या है, रीड का मतलब पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आंसर देना है। अब मैं इनके आंसर बता देता हूँ, आप ध्यान से इसे समझिएगा। ही इन द एबोव लाइन्स रिफेयर टू। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर कलाम के रूप में सही लिखना है।
हु लुक्ड डाउन कास्ट, इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामानंद शास्त्री। ठीक है, तो रामानंद शास्त्री इसमें आप करेक्ट करेंगे। अगला है हु बिलीव्ड इन द सोशल रैंकिंग, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टीचर। क्या हो जाएगा, इसमें आपको टीचर लिखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर गिवन बाय, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी कि टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन रहेंगे ये सारे के सारे। क्वेश्चन दिया गया है, वाई आर द हाउसेज डोर रिफेटर्स ईटीसी क्रम्बलिंग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर वीक। वाई हैज़ ए विंड बीन कॉल्ड गॉड, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द विंड गॉड डू, तो यूजिंग इट्स फोर्स विनोस एंड ए कर्सेस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। इसके बाद ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें, अच्छे से प्रयास और मेहनत लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि परीक्षा में बन सके, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। जय हिंद।